आपने मेरे ख्याल से देख ली होगी, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ उसके बारे में। महादेवी वर्मा का जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के होली के दिन हुआ। इनके पिता का नाम उसी और धार्मिक महिला थी। इनकी शिक्षा इंदौर में हुई और इंदौर से विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे, लेकिन वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग हो गई थी। मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं और कुछ समय तक इन्होंने चांद नाम की एक पत्रिका छपती थी, इसका संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। शेख सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया और 28 नवंबर 1983 को इन्हें अपनी गीतात्मक काव्य कृति यामा, ये याद रखने वाली बात है, क्वेश्चनों में कई बार पूछा जाता है, गीतात्मक काव्य कृति यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये इलाहाबाद में अर्थात प्रयाग में रहकर ही जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 को ये असार संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये भारत के हिंदी प्रेमियों के मन में सदा विराजमान रहेंगी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? निहार, जिसमें 47 गीत संकलित हैं। इसके अलावा रश्मि, जिसमें 35 दार्शनिक और आध्यात्मिक गीत संकलित हैं। यह एक रहस्यवादी आध्यात्मिक संकलन है। इसके अलावा निर्जा, सांदे गीत, दीप शिखा, ये किताबें अक्सर, इनके राइटर का नाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में और 1 नंबर के क्वेश्चनों में अक्सर देखने को मिल जाता है, इसलिए इन किताबों को ध्यान से रखना। दोबारा सुन लीजिए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, दीप शिखा, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। इसके अलावा मैं बताया यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संधनी, प्रथम आयाम, अग्निशिखा, अतीत के चलचित्र, ये बोर्ड में कई बार अक्सर पूछा जाता है, अतीत के चलचित्र, ये किसका लिखा हुआ है? महादेवी वर्मा का। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार, इन्हें पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था, तो इन्होंने इनका काफ़ी बड़ा परिवार बना लिया था। इन्होंने कई तरह के जानवर इन्होंने पाल रखे थे, तो उसी को ही अपना परिवार कहती थी और मेरा परिवार इनकी प्रसिद्ध कृति है। हिंदी साहित्य में आप देख रहे हो, मीरा के बाद शायद ही पहली महिला होंगी जो हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई हैं। अब इनकी कृति हिमालय से, उसकी हम व्याख्या देखते हैं। ये हिमालय से किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। अब देखिए, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन ह्रास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। संदर्भ कैसे लिखेंगे मैंने बताया। सबसे पहले संदर्भ का क्वेश्चन अलग से आता है। आमतौर से पहले की तरह से जैसे पुरानी किताबों में आता था, अब आपके कोर्स में केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें संदर्भ लगभग अनिवार्य ही रहता है। हर प्रश्न में संदर्भ अवश्य पूछा जाता है। संदर्भ के बाद अंडरलाइन की हुई रेखाओं की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन लगभग कंपलसरी होते हैं। तो पहले संदर्भ देख लीजिए इसका।
तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, गद्यांश के लिए गद्य लिखते हैं और काव्य के लिए कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत नामक ग्रंथ, ये ग्रंथ का नाम अगर आपको पता है तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए लिख सकते हैं, और नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं कि हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित है। अगर उस ग्रंथ का नाम भी बताए जिससे एक कविता ली गई है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की महान कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत नामक ग्रंथ के हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड में संकलित हिमालय शीर्षक के अंतर्गत अवतरित है। उसके बाद लिखा जाता है प्रसंग। प्रसंग का अर्थ होता है यह कविता किसके बारे में है। प्रसंग नाम से ही पता लग रहा है आपको। इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता, निर्लिप्त कहते हैं जो कोई भी मतलब नहीं रखते, उदासीनता, जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो, उसे कहते हैं निर्लिप्तता का वर्णन किया है। दोबारा से उस लाइनों को सुनिए। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि कहते हैं सुनहरी किरण। स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, भाल को आपको पता ही होगा, माथा, मस्तक। बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है हिंद धनुष। शैली किसे कहते हैं? पगड़ी को, जो सिर पे बांधी जाती है उस पगड़ी को कहते हैं शैली। शैली बनता है इंद्रधनुष। परिमल, परिमल किसे कहते हैं? सुगंध। परिमल मलमल जाता बतास, बतास कहते हैं हवा। परे रागहीन तू हिम निधान, हिम निधान बर्फ से ढके हुए। तो हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं, हे हिमालय तू चिरकाल से अपने गौरव, हे चिर महान, चिरकाल मतलब हमेशा से, मतलब बहुत लंबे हजारों लाखों सालों से, हजारों करोड़ों सालों का समय चिरकाल कहा जाता है, जो लगभग अनंत काल माना जाता है, उससे का ही वर्णन चिरकाल कहते हैं। तो कवित्री कहते हैं, हे हिमालय तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए रखे हो, महानता को बनाए रखे हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल, सूर्य की सुनहरी किरणें, श्वेत भाल बर्फ से ढके हुआ तुम्हारा माथा, अर्थात बर्फ कैसी होती है? सफेद। तो बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब तुम्हारी सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। बरसा जाती रंगीन हास, हास कहते हैं हंसने को। जब हिमालय की चोटियों पर, बर्फ से ढकी चोटियों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वे उस पर उनकी चमक चारों तरफ बिखर जाती है। तो कवित्री कल्पना करती हैं कि वो उसकी क्या है? रंगीन हंसी है। किसकी? महान हिमालय की वो हंसी है। तो ऐसे कहते हैं तब लगता है जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। बर्फ पर सुनहरी किरणें पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे, आगे क्या लिखते हैं कभी, कि शैली बनता है इंद्रधनुष। परिवर्तन के नियमों से जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो उसकी छटा चारों तरफ बिखर जाती है। और उसी को कवित्री कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शिखर पर, सिर पर पगड़ी बांध ली हो, और जब बर्फ से किरणें निकलती हैं तो अपने 7 रंगों में वे बिखर जाती हैं और इंद्रधनुष बन जाता है। और वो इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे हिमालय के सिर पर पगड़ी बंध गई है। तो कवित्री कहती हैं हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष के रंगों की पगड़ी बांध रखी है, और फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु, फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु, परिमल मलमल जाता बतास, अर्थात फूलों के
संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर रही है, क्योंकि वहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं तो ऐसा लग रहा है उसकी सुगंधित हवा से हिमालय के शरीर पर चंदन का लेप हो रहा हो। आगे कवित्री लिखती हैं, परे रागहीन तू हिम निधान, उसके बावजूद भी हे हिमालय पर्वत तू निर्लिप्त है, अर्थात इनकी प्रलोभन से, सुगंधित वायु से, इंद्रधनुष रूपी पगड़ी से, इन सब से तुझे कोई लेना देना नहीं, और तू निर्लिप्त होकर, उदासीन होकर इन सब से अपने में ही मग्न है। अर्थात एक सन्यासी की भांति किसी भी तरह के राग द्वेष अनुराग तुझमें नहीं है, और इसलिए तुम महान हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और देख लिए। हिमालय ने इसकी महानता का वर्णन किया हुआ है, और कवित्री कहती है, हे हिमालय, चिरकाल से, लंबे समय से अपने गौरव और महानता बनाए हुए हो। तुम्हारा सफेद बर्फ से ढका हुआ शिखर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो, अर्थात तुम रंगीन हंसी के रूप में मुस्कुरा रहे हो। और बर्फ पर पड़ने वाली सुनहरी किरणें जब आसमान में डलती हैं उनकी और प्रकाश की किरणें 7 रंगों में बिखर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष जो बनता है वो हिमालय की पगड़ी है। हिमालय ने सतरंगी पगड़ी को बांध रखा है, और वहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं बतास के, उन फूलों की सुगंधित वायु उसके शरीर पर, किसके, हिमालय के शरीर पर चंदन का लेप सा कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिमालय निर्लिप्त है, अर्थात राग द्वेष इच्छा अनिच्छा सबसे निर्लिप्त होकर एक सन्यासी की भांति वहाँ पे अपने में ही मग्न है। इसीलिए उसे वह महान है, इसलिए उसे महान कहा गया है। हे चिर महान, हमेशा से महान और हमेशा महान ही रहने वाले। एक का और देख लीजिए, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। छार किसे कहते हैं? राग को। नभ में गर्वित, गर्व से ऊंचा उठा हुआ शीस, पर अंक लिए दीन छार। अंक कहते हैं गोद को। अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख। गल जाने का मतलब हृदय कब गलता है? अर्थात वो भावुकता से भर जाता है, ऐसे भर जाता है, इसका मतलब हृदय गल जाता है, मन गल जाता है। नत विश्व, सारे संसार को देखकर तुम्हारा हृदय गल जाता है, अर्थात भावुक हो जाता है। तन से है लेता पुलिस भार, पुलिस कहते हैं व्रज, सबसे अधिक कठोर होता है व्रज, तो व्रज के प्रहार को तुम्हारा शरीर सह लेता है। कितने मृदु, कितने कोमल हैं, कितने कठिन प्राण, और कितने कठिन प्राण। तो इस दोहे में कवित्री कहती है, हे महान हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला मस्तक। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, अर्थात आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी भी शक्ति के सामने झुकता नहीं है। अगर नभ से गर्वित झुकता न शीस, गर्व से भरा हुआ तुम्हारा सिर या मस्तक किसी के सामने झुकता नहीं है। आगे कवित्री कहती है, पर अंक लिए दीर छार, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। अर्थात संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय भाव को उठता है। आगे कवि कहते हैं, मन गल जाता नत विश्व देख, इस सारे संसार को देखकर तुम्हारा मन भाव को उठता है और गल जाता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है? बहुत सारी नदियों की कल्पना कवित्री ने की है कि वो क्या है, उसके मन का गलना,
वे नदियाँ जो बर्फ़ का पानी बह के नदियों में आता है, वो उसके मन का गलना है हिमालय पर्वत के। उस महान पर्वत इस संसार के दुखों को देखकर पिघल जाता है और वो सरिताओं के रूप में, नदियों के रूप में प्रभावित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर व्रज का आघात, व्रज है कठोर, मौसमों का प्रभाव, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हुए तन सह लेता कुलिस भार, कुलिस का मतलब व्रज जैसे कठोर दुखों का भार भी तुम्हारा शरीर सह लेता है। अर्थात बहुत सारे तरह के आघात जो आपदा मौसम की पड़ती हैं, उन सब का आघात तुम पूरी तरह से सह लेते हो और तुम विचलित नहीं होते हो। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर व्रज के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल, कोमल क्यों? क्योंकि हिमालय का हृदय संसार के दुखों को देखकर पिघल जाता है और वो पिघलना नदियों के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो हमारा लाभ ही करता है। हमारी सिंचाई के लिए सारी नदियाँ सब उसी से बनती हैं। वो क्या है? हिमालय का पिघलना, उसके हृदय का द्रवित होना। शरीर कितना है? अत्यंत कठोर है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं प्रकृति के। कभी भूकंप आते हैं, कभी आपदाएं आती हैं मौसम के, उन सबको वो झेल लेता है और उसके बाद भी मन उसका बहुत कोमल है, जो नदियों के रूप में बहता है। और शरीर बहुत कठोर है क्योंकि वो संसार के मौसम के सभी प्रभाव को झेल लेता है। आगे के दोहे हम बाद में बताएंगे।